हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत मुग़ल काल को देख रहे थे। तो उसमें आज हम लोग अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। कब तक था? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। इसका जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। राजा भीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान रखते, राजा भीर साल के महल में हुआ था, 1542 में हुआ था। ठीक है। इसके पिता का जो नाम था वो था हुमायूं। ठीक है। माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक। इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ था 1556 में। ठीक है। कब हुआ था? 1556 में, यानी कह सकते हैं बहुत कम उम्र में ये राजा बन गया था, शासक बन गया था। ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर क्या होता है कि अकबर जो था ये जब कम उम्र में बन गया था शासक, तो इसकी जो संरक्षण किया था वो किसने किया था? तो 1556 से 1560 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में इसका संरक्षक जो था वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां इसका संरक्षक था। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है कि 1560 में जब बैरम खां इसका संरक्षक था, तो उसका 1560 टाइम पीरियड तक था। तो 1560 में बैरम खां की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इसका जो शासन व्यवस्था थी उस पर ज़्यादातर जो हस्तक्षेप था वो माहम अनगा का था। इसकी दाई माँ जो थी माहम अनगा का शासक था। ठीक है। अच्छा, बात आती है कि 1556 में जब इसका राज्याभिषेक हुआ, तो आपको ध्यान होगा कि 1556 में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, वो हुआ था 1556 में। किसके किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और किसके मध्य में हुआ था? तो हेमू के मध्य हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, 1556 में हुआ था। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कि आपका 1556 में जब ये पानीपत का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ, फिर इसके बाद क्या था कि अकबर ने कुछ अन्य छोटे मोटे युद्ध और भी लड़े, लेकिन हालांकि अकबर एक कह सकते हैं कि महान शासक इसलिए कहा जाता था, ये ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था अन्य राज्यों पर। ठीक है। तो ये क्या करता था, सिर्फ अपना राज्य जो था उसको ज़्यादातर विस्तारित नहीं करने के उसमें रहता था, लेकिन ये था कि प्रथम आक्रमण जल्दी नहीं करता था। तो ये कह सकते हैं एक महान शासक के रूप में इसको जाना जाता है पूरे मुगल काल के टाइम पीरियड में। और हेमू से क्या जो हो सकता है कि तथ्य बनता है, तो हेमू एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था पूरे मुगल काल के टाइम पीरियड में। अगर क्वेश्चन बने कि पूरे मुगल काल के टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत में कौन हिंदू शासक था, तो आप बताओगे कौन था? तो हेमू था। ठीक है। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर रखी थी। 14वां ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी, या अंतिम शासक भी कह सकते हैं। तो विक्रमादित्य की जो प्रथम उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आ जाता है कि आपका कि और हेमू को मारा किसने था? तो इसका जो संरक्षक था, यानी कह सकते हैं जो इसका वजीर था बैरम खां, उसी ने हेमू की हत्या की थी युद्ध क्षेत्र में। ठीक है। गला काट करके उसको मार दिया गया था। और वहाँ से फिर हिंदू एक समय लगा था कि मुगल काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हो गया था कि ऐसा नहीं हुआ और हेमू को बैरम खां के द्वारा मार दिया गया था। ठीक। फिर आता है क्या आपका कि जब 1560 में अकबर में और बैरम खां में भी युद्ध हुआ, जिसको हम लोग तिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं। ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ कि मुबारक शाह ने हत्या कर दी थी किसकी? बैरम खां की, 1560 में। ध्यान रख सकते हैं हम लोग, एक अफगान था मुबारक शाह जिसने इसकी हत्या कर दी थी। और क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं। और इसका जो पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको क्या किया था? उसने अकबर ने शिक्षा दी। ठीक है। और फिर क्या किया, बाद में जाकर के खाने खाना की उपाधि दी थी। किसको? अब्दुल रहीम को। किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी। ये भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है क्या आपका कि 1560 में जब इसका बैरम खां का मृत्यु हो गई, तो फिर उसके बाद हमने बताया था क्या कि माहम अनगा जो अकबर की दाई माँ थी उनका शासन चला था। माहम अनगा अकबर की दाई माँ जो थी उनका शासन चला था 1560 से 1564 तक। इसीलिए इसको पर्दा शासन भी कहते हैं, या पर्दा शासन कह के, पर्दा शासन या पर्दा प्रथा जो पूरा था उसके नाम से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अकबर ने क्या किया था? 1562 में दास प्रथा का भी अंत कर दिया था। ठीक है। 1571 में अकबर ने क्या किया था कि फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना की थी। ठीक है।
1580 में टोडरमल जो इसका एक नवरत्न में से एक था, उसने क्या किया, दहसाला बंदोबस्त कराया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर अकबर का जो कुछ छोटे मोटे राज्य पे आक्रमण हुआ, जैसे चुनारगढ़ पे आक्रमण हुआ, मेवाड़ पे आक्रमण हुआ। ठीक है, छोटा मोटा युद्ध हुआ, ज़्यादा मतलब उसने बड़ी लड़ाइयाँ इस तरह से नहीं लड़ी थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या था कि 1601 में इसका जो अंतिम जो युद्ध था वो असीरगढ़ के खिलाफ जो इसने आक्रमण किया था वो 1601 में किया था, और 1605 में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अकबर से एक विशेष बात क्या ध्यान रखने वाली होती है कि अकबर जो था उसने 1571 में जब गुजरात की तरफ इसने 1572 में गुजरात की तरफ जब आक्रमण किया इसने, तो इसने पहली बार समुद्र को देखा था। ठीक है, उससे पहले इसने समुद्र को नहीं देखा था। इतनी बड़ी बड़ी जलराशि को जब इसने देखा तो इसको समझ में नहीं आया क्या है, तो इसके सेनापतियों ने बताया कि तो समुद्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था, तो गुजरात आक्रमण जब 1572 में अकबर ने किया तब उसने देखा था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। और काफ़ी लंबा टाइम पीरियड भी था अकबर का, 1605 तक था, 1556 से लेकर के, है ना, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं एक चीज़। फिर आ जाता है क्या कि अकबर ने क्या किया था कि चारबाग बनाने की परंपरा, मनसबदारी परंपरा, ठीक है, ये सब शुरू की थी इसने। हुलिया लिखना वगैरह भी इसने चालू रखा था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये भी सब चीज़ें थी। दास प्रथा पर रोक लगाई इसने, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया इसने। ठीक है, बाल विवाह पर रोक लगाई दी इसने। तो ये सब भी कुछ अच्छे कार्य इसके द्वारा किए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है, आगरा का किला का निर्माण कराया, लाहौर के किला का निर्माण कराया था इसने। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है उसका निर्माण कराया था इसने। ठीक है, तो ये सब अकबर के द्वारा कुछ कराए गए क्या थे, निर्माण कार्य भी थे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है क्या, मनसबदारी प्रथा इसने चलाई थी। ठीक है, ये बताया मैंने, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर क्या था कि इसके नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, नवरत्न जो थे इसके कह सकते हैं मंत्रिमंडल जैसा था। ठीक है, तो उसमें इसने नवरत्न रखे थे। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि बीरबल इसका जो मुख्य था, वो सेनापति या सेना नायक कह सकते हैं, जिसके नवरत्न में था वो बीरबल था, है ना। बीरबल का आपको पता होगा ये हिंदू था। महेश दास इसका पहला नाम था। ठीक है, बाद में इसने इस्लाम धर्म अपना करके और अपना नाम बदल लिया था, क्या कर लिया था, बीरबल रख लिया था। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नवरत्न में इसमें बीरबल था, टोडरमल था, ठीक है, फैजी था, अबुल फजल था, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना थे, हकीम हुकाम थे, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा थे। ठीक है, ऐसे ही क्या थे कि इसके नवरत्न थे। क्लियर, तो ध्यान रख सकते हैं क्या बताया मैंने। अब बीरबल था, अबुल फजल था, फैजी था, ठीक है, टोडरमल था, अब्दुल रहीम खान खाना थे, मुल्ला दो प्याजा थे, हकीम हुकाम थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। मान सिंह थे, है ना, तो ये चीज़ था। ये आपके क्या हो सकते हैं, इसके नवरत्न हो सकते हैं। अकबर के जो नवरत्न आप पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आएगा आपका 1605 में, हाँ, इसकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम आक्रमण पूछा सकता है, तो बताया मैंने असीरगढ़ का आक्रमण था 1601 में। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग इसका। क्लियर है। और क्या कह सकते हैं कि इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो कुछ सन वगैरह जो बताए थे मैंने, वो आप ध्यान रख सकते हो कि 1542 में जन्म हुआ, 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ, 1560 में क्या हुआ, बैरम खां की मृत्यु हुई, 1564 में पर्दा शासन का अंत हुआ, 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया था इसने। ठीक है, फिर आपको बताया 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की इसने। 1572 में इसने क्या किया कि गुजरात पर आक्रमण किया था इसने। ठीक है, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। फिर आपका कह सकते हैं 1580 में इसने दहसाला बंदोबस्त लाया था, टोडरमल के द्वारा लाया गया था। फिर आपका आ सकता है 1619 का अंतिम आक्रमण था असीरगढ़ का, 1605 में इसकी मृत्यु थी। ये कुछ इससे रिलेटेड सन हैं जो आपको ध्यान रखने रहेंगे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है। कुछ इसके जो निर्माण कार्य थे वो मैंने आपको बताया है ना, तो ये ध्यान रखना है। कुछ प्रथाएं थी, इससे मनसबदारी प्रथा चलाई इसने, है ना, विधवा को प्रोत्साहन दिया इसने, बाल विवाह पर रोक लगा दी इसने। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आ जाता है क्या कि अकबरनामा इसकी रचना थी। अकबरनामा इसकी जो इसके बारे में जो डिटेल मिलती है वो अकबरनामा से मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी। इसको हम लोग आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे, अकबरनामा एक रचना थी जिसमें अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। उसकी रचना किसने की थी, अबुल फजल ने की थी, जिसके नवरत्न में से ही एक था। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकबरनामा को आईने अकबरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं एक चीज़। ठीक है, कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है ज़्यादातर। और मुगल काल का महान शासक अगर देखा जाए तो भी बताया मैंने कौन था, अकबर था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। और पूरा नाम अगर इसका देखें, जलालुद्दीन
मोहम्मद अकबर नाम था इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखते थे। ये कुछ उपाधियाँ हैं वो भी ध्यान रखना है, जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का पूरा नाम था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम था। और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम था। तो इस तरह से थोड़ा सा इन लोगों का पूरा नाम भी ध्यान रख सकते हैं शासकों का। ठीक है, तो आज एक छोटा सा मैंने टॉपिक उठाया था अकबर के बारे में, आज आपसे इतिहास पे चर्चा की गई। ठीक है, इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने आज अकबर के बारे में चर्चा की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।